किसको वोट कर रहे हैं? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया 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 कुमार। कन्हैया को वोट देंगे जी, ठोका है। इस बार इंडिया एयरलाइन 300-350 पार करने जा रही है और ये 100 भी नहीं जा रहे हैं इस बार। हिंदू को मुसलमान से मिलवा दो, मुसलमान से हिंदू को मिलवा दो। इस काम में तो मोदी जी की बहुत बढ़ोतरी है। बेरोजगारी को देखा ही नहीं हमने। अच्छा, नहीं, हम जानते नहीं। नहीं जानते। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त मैं सुंदर नगरी में, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है, जहां पर मनोज तिवारी पिछले 10 साल से जो है यहाँ पर सांसद है। डॉक्टर कन्हैया कुमार उनके सामने इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और दावे ठोक रहे हैं कि इस बार हम यहाँ पर जीत रहे हैं। 10 सालों में कितना कुछ काम हुआ है, सीधे जनता से बातचीत करते हैं। कितना काम हुआ है 10 सालों में? कुछ काम नहीं हुआ है जी, महंगाई बढ़ी है, इतना काम हुआ है। ये एक दूसरा काम ये हिंदू मुस्लिम बढ़ा है, अच्छा, बस। और क्या काम? पूरी इंडिया में देख लो आप, कोई काम हो तो ये काम जरूर है कि हिंदू को मुसलमान से मिलवा दो, मुसलमान से हिंदू को मिलवा दो। इस काम में तो मोदी जी की बहुत बढ़ोतरी है। बाकी यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर किसी ने तिवारी को देखा भी हो तो बता दो। 10 साल में देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं हुए। इतने लोग खड़े हैं, ये कम से कम 20 लोग तो हैं, यहाँ 25-30 लोग। हाँ। एक से पूछ लो अगर देखा हो तो। चाचा, आपने देखा है मनोज तिवारी को? जी, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मैं तो जानता ही नहीं हूँ कहाँ रहता वो। सांसद है आपके, नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता उसको। आए? अच्छा। हाँ जी। अब सांसद का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री आए अभी। वो तो आएंगे, अब अपनी बुराइयों का प्रचार मैं कह रहा हूं, चुनाव जिता दो, हाँ। हम पूरी सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। जब हम तो दे रहे हैं ना आपको। अब की बार कन्हैया आया तो प्रधानमंत्री आ गए, अगली बार सरकारी हम भी तो सरकारी लेके आ रहे हैं। अच्छा, 10 साल में जो जमीनी मुद्दे थे उन पर क्या काम किया? कुछ विकास, काम नहीं स्वास्थ्य, हुआ कुछ तो भाई क्या साहब। क्या विकास? मैंने बताया तो आपको, 2 मुद्दे रहे कि हिंदू मुसलमान की अभी चुनाव प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, उनके बोल वचन क्या हैं। जो ये रैलियां कर रहे हैं जगह जगह, कोई मुझे एक रैली में उनका ये बता दो कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ये विकास करा। सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, आरक्षण, यही काम तो उनका है। मंगलसूत्र बस छीन ये लेंगे। कभी हुआ है। मुद्दे हम गिनाते हैं। देखो अभी प्रधानमंत्री मुद्दे आप गिनाएंगे, कहेंगे देखो टोपी वाला बोल रहा है। अब हम बताते हैं ना भगवान। इन्होंने कहा हमारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। हाँ। कोरोना काल तो वैसे ही छीन गया। हमारे लोगों को तो कुत्ते ने नोचा है। गंगा में लाशें बही है। कल एक भांग खाया हुआ प्रवक्ता है संबित पात्रा, कह रहा जगन्नाथ भगवान मोदी जी के भक्त हैं। हाँ। भगवान भक्त हैं। हाँ। इनकी प्रधानमंत्री का अब इनकी औकात देख लो कि ये भगवान को क्या समझते हैं। जब ये अपने धर्म की इज्जत नहीं करते तो क्या जानेंगे इस्लाम को, क्या करेंगे इज्जत इस्लाम की। जबकि कह रहे कि हिंदू सुरक्षित हैं। पंडित जी, आप संत तुम हैं। सुरक्षित हो, मैं तो सुरक्षित हूँ। मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तुमको पैसा मिला तुम सुरक्षित हो, हमें तो नहीं मिला, हम सुरक्षित नहीं है। आप क्यों सुरक्षित मिला नहीं हैं? और ना ही हमें सुरक्षा मिली। हम अगर रास्ते में निकले तो इनके एक भीड़ आएगी, बोलेगी जय श्री राम और खत्म। अच्छा, राम करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया है। कन्हैया कुमार पे भी हमला हुआ अभी 2-3 दिन पहले यहाँ। देखो इसको हमला नहीं कहते, इसको बुज़दिली कहते हैं। अच्छा। बुज़दिली मतलब ये है कि कन्हैया का क्रेज बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू इनको सिरे से नकार दिया इस बार। हिंदू ने कहा कि राम मंदिर में राम को आपने बालक की तरह इस्तेमाल किया। राम पकड़ के घुमा रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा आपने चुनाव के लिए यूज किया। हिंदू मुसलमान करने के लिए आपने बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा लेके आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति विकास और मुद्दों की होगी, ना कि मंदिर और मस्जिद की होगी। हम लोग अपना मसला देख लेंगे और 70 साल से देखते आए हैं। जब से ये आए हैं, आप बताओ एक भी काम, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पे बात की एक भी रैली में प्रधानमंत्री जी ने? कह रहे विश्व गुरु बनेगा, समय तो लगेगा ना। जो कांग्रेस ने 70 साल लूटा है। ये 70 साल के तो काम है कांग्रेस के। इन्होंने क्या करा है पूरी दिल्ली में? क्या करा है इन्होंने? दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली की बात कर लो। एक हॉस्पिटल बनवाया प्रधानमंत्री ने। मोदी जी ने लैट्रिन ही बनवाई है, शौचालय ही बनवाए, लैट्रिन बनवाई है। कांग्रेस ने अगर सरकारी स्कूल नहीं बनाए होते तो भाजपा के अंदर जाके जो है बाथरूम में जाते, जितने बाथरूम टॉयलेट में वो वोटिंग होती फिर उनके लिए, वही बाथरूम करते, वही हकते और वही वोट देते। क्या अंधभक्तों के लिए? कांग्रेस की देने जो स्कूल बने, जो आज चुनाव होते हैं जो स्कूलों में होते हैं, मोदी जी ने तो बाथरूम लैट्रिन बनवाई है, तो चुनाव उसमें कराते हैं। कह रहे विकास की गंगा बह रही है दिल्ली में। गंगा मिला से भाई है, गंगा मिला से भाई है बेशर्मो दलालो। विकास की गंगा कोरोना काल में गंगा मिला से भाई है।
क्या बात करते हो? कौन सुरक्षित था? यही दिल्ली के 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन यही- लगवाई प्रधानमंत्री ने। अब मार दिया, खत्म खत्म खत्म। क्या मजाक है? क्या वैक्सीन है? हम नहीं लगवाए भाई, हम तो नहीं लगवाए, जिंदा है। बाकी गारंटी हम नहीं लेते। प्रधानमंत्री भी गारंटी नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री खुद ही गारंटी नहीं ले रहे हैं आजकल कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। पहले अपनी तो ले ले, और वो तो भागने वाले हैं। जिम्मेदारी को छोड़ के भागने, पत्नी को छोड़ के भागे, गुजरात जिम्मेदारी छोड़ के भागे, देश की जिम्मेदारी छोड़ के भागते हैं। और वो एक ही बयान देते हैं, भाइयों बहनों मेरे घर में ईद मनाई जाती थी। तो भाई ईद अब बताओ, ईद मनाई जा रही है, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या घुसपैठी का ईद मनाते थे वो? सवाल तो ये है। कह रहे हैं मुसलमानों के घर से मेरे घर खाना आता था ईद वाले दिन। हाँ तो खाओ मुर्गा नहारी, हमें मना किए क्या? हमने तो मना नहीं किया, हमने तो नहीं मना किया। मुसलमान का आप भी खाओ, लेकिन आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। आप किसी को जबरन मुसलमान के नाम में टारगेट नहीं कर सकते, और आप हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मांग सकते। चुनाव आयोग क्यों नहीं बोल रहा है? इतने करप्शन चार्जेस आप देख रहे हैं, इतनी बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इतने मामले हो रहे हैं, क्यों ना चुनाव आयोग चुप है? हम क्या समझे चुनाव आयोग को? अच्छा पंडित जी, अभी जो 5वें चरण का चुनाव हुआ उसमें एक तस्वीर आई कि एक व्यक्ति ने 8 वोट डाले। कैसे? चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा का सपोर्ट कर रहा है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। बौखलाहट है इस बार। इंडिया एयरलाइन 300-350 पार करने जा रही है, और ये 100 भी नहीं जा रहे हैं इस बार, इसलिए बौखलाहट है। कह रहे 400 पार, 100 कैसे नहीं? अब 400 पार कौन बोल रहा है बताओ? कभी 400 पार, उसके बाद कोई बोल रहा है मोदी जी को बंदम कौन बोला 400 पार? बताओ। इनके कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं। कार्यकर्ता तो कब बोले? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम को ला सकता है, वो अपने बाप को पैदा भी कर सकता है। पहले बाप को पैदा करके दिखाओ, तब तो मानेंगे राम को लेके आओ। प्रधानमंत्री कह रहे 70 साल के बुजुर्गों में आपका बेटा। अरे बुजुर्ग में बेटा, तो फिर हम क्या है? पैदा हुए क्या? अभी हम पैदा हुए हैं, अभी हम पैदा हुए हैं। 73 साल का बुढ़ा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मांग कर रहा है। हमारा 20 साल का युवा 4 साल नौकरी करेगा, शर्म आ रही है? अरे बोलो तो सोच के बोलो ना, बोलो भी तो सोच के बोलो ना। तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है इस बार अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे? जा रहे हैं वो। सपना छोड़ो, नींद ही नहीं आई, सपना क्या आएगा? चलो बाद में देखते हैं। अच्छा, नींद ही नहीं आ रही? नींद ही नहीं आ रही। चाचा क्या लग रहा है आगे आ जाइए थोड़ा सा। 10 सालों में जो कुछ हुआ काम नहीं हुआ, इस बार फिर कन्हैया कुमार को मौका देंगे या बदल रहे हैं इस बार? बिल्कुल कन्हैया को वोट देंगे जी, ठोक है। अच्छा, मनोज तिवारी को मौका नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, मनोज तिवारी को देखा ही नहीं हमने। अच्छा, नहीं, हम जानते नहीं। नहीं जानते? कन्हैया कुमार को जानते हैं? बिल्कुल जानते जी, अभी आया हमारे पास। कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को भी राजनीति सीखने की जरूरत है, वो बच्चा है उनके सामने। बच्चा नहीं है, पूरा खिलाड़ी है। खिलाड़ी है? खिलाड़ी है पूरा। अच्छा, हाँ? PhD पास है वो। अच्छा, मतलब युवा है इसलिए उस पर भरोसा है। युवा है, PhD पास है, कोई आम इंसान नहीं है वो इस वक्त। इनसे तो अच्छा है वो अनपढ़ है, वो चाय बेचने वाले से तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, कि वो PhD पास है, वो एक चाय पास है, एक तड़ीपार है, वो PhD पास है। एक केजरीवाल है, इतना पढ़ा लिखा, उसे बेचारे को जेल में डाल दिया। अमित शाह के ऊपर इतने केस है, 72 केस है अमित शाह पे, तो उसे क्यों नहीं कर रहे तड़ीपार? वो तो तड़ीपार चल रहे, उन्होंने अपने सारे। तो गृह मंत्री है ना अभी उनके। तो क्या हुआ गृह मंत्री? तो ये भी तो CM है, CM है दिल्ली के, और टाइम्स ऑफ इंडिया पे CM है, चलते टाइम में है। ऐसे तो वो नहीं है CM वो। कह रहे घोटाला किया तो जेल तो जा तो रहा है। घोटाला तो उन्होंने भी करा था, 76 केस लेके आए अपने ऊपर, योगी जी और वो अमित शाह जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार सत्ता बदल रही है, कन्हैया कुमार को और वोट नहीं तो करेंगे? क्या, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार किसको वोट कर रहे हैं इस बार? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया 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 कुमार। मनोज तिवारी का कोई मौका नहीं है? कौन है? हम तो जानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मनोज तिवारी को तो जानते भी नहीं हम, कौन 10 है? साल से सांसद हैं आपके। नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं इधर, कोई काम किया हो आपके इलाके में? कभी नहीं आए दिया, हो? कभी हमने देखा ही नहीं उधर। अब उनके लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री देश के। कौन है वो? हम तो जानते ही नहीं उधर, जानते ही नहीं। तो मांगेगा यार वोट। क्या कह रहे हैं चाचा? मैं कह रहा हूँ एक चोर के लिए मांगेगा वोट, अच्छा आदमी के लिए कहाँ मांगेगा? अच्छा, क्या काम करा है बताओ आप? मतलब चोर चोर मुसेरे भाई। और यही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने किसी अच्छे आदमी की अच्छाई करी कभी? बस सिर्फ बुरे आदमियों के लिए बुराई में। आप ये सोचिए कि पिछले लोकसभा में जो 7 सांसद थे, 6 के टिकट काट दिए प्रधानमंत्री ने, बस एक को बचा के रखा है, मनोज तिवारी को। हाँ तो चोर है ना, इसलिए तो उसको कह रहे मजबूत सांसद है। मजबूत क्या है? यहाँ एक काम तो दिखा दो। अरे बंदा वो कहीं का भी हो, यहाँ का काम तो बताओ, हमें तो काम चाहिए। यहाँ काम क्या है? अच्छा,
कोई ये काम- देख रहे हो आप, ये क्या हालात है यहाँ के। सड़क पे बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं हमने, सिग्नेचर ब्रिज बना वोट दिए। तो आप मेरे लगा दो, बनाया है जो इंदिरा गांधी के टाइम से पास हुआ है उसका बिल तो सिग्नेचर भी इन्होंने एक भी नहीं बनाया। भाई साहब आपको खूब पता है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, या आपको भी कुछ मिल गया। तो मतलब इस बार बदल रहे हैं सांसद? बिल्कुल बदल रहे सत्ता भी बदल हैं। रही मैं है। क्या बदल रहा हूँ, ये सब आवाम बदल रही है। मेरे बदलने से थोड़ी कुछ हो रही है। सत्ता भी बदल रही है। सत्ता भी जा रही है अच्छा, और प्रधानमंत्री तो जा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। ये तो अब बिल्कुल ही जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के चेहरा में किसको देखना चाहते हैं? राहुल को देखना चाहते हैं। कह रहे राहुल गांधी तो पप्पू है उनको। पप्पू ही तो सप्पू बनाएगा इनका, टप्पू। अच्छा, हाँ पप्पू बनाएगा इनका टप्पू। हाँ, अच्छा, पप्पू ही टप्पू बनाएगा। चलिए देखिए, लोग जो है नाराज हैं। लोगों का कहना है कि हम जो है कन्हैया कुमार को जानते भी नहीं है। कन्हैया कुमार आखिर कौन है? तो इस बार जो है मनोज तिवारी कौन है? लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जो है वो कौन है, हम जानते नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हम तो इतना, हमने आज तक देखा भी नहीं है। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार जो इस बार उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर 2-3 दिन पहले जो है हमला करने की भी कोशिश की गई थी। कराएगा ये, कुछ और नहीं, बस इनका यही तो काम है। मतलब क्यों कराया होगा हमला? डर है क्या? यार ये जहाँ गुजरात रहे वहाँ हमले कराए इन्होंने, हमले कराए कहाँ पर नहीं है। इन्होंने हमले कन्हैया कुमार से डर गए क्या मनोज इनका तिवारी? तो ये काम है हमले कराना। मनोज तिवारी डर गए हैं क्या कन्हैया बिल्कुल डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इंडिया टीम उससे, अच्छा। इंडिया अलायंस से, विपक्ष से डरे हुए हैं बिल्कुल। देख रहे हो आप उनकी कैसी तकरीरें हो रही हैं। कोई इन्होंने ये कहा कि मैंने ये काम कराया, ये सस्ता कराया, ये सस्ता कराया। अरे 370 हटाया, राम मंदिर 370 बनवाया। क्या बेचता है? राम मंदिर इन्होंने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इन्होंने बनवाया। मंच से तो अपनी हुंकार कर रहे हैं वो। वो झूठा है, मक्कार है वो, उसको तो झूठ ही बोल रहा था। मंच से ये क्यों नहीं कहते मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया? ये क्यों छुपा रहा है? बहन बेटियों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। अरे ये 60 साल हुकूमत करी है कांग्रेस ने, कितने मंगलसूत्र छीने? इन्होंने 10 साल में मंगलसूत्र क्या पता नहीं क्या क्या छीन लिया। अभी तो 10 ही साल हुए हैं। अगर और 5 साल आ गए तो क्या तो होगा? इंसान खत्म है, बस यही रहेंगे। अच्छा, इनके अडानी पडानी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा यहाँ गरीब तो लोग। देश बर्बाद हो जाएगा। देश ये- तो बर्बाद हो गया, बचा क्या? जो बचा उसे बचा लो। हम बचे बस, हमें बचा मतलब लो। लोकतंत्र की लड़ाई है इस बार, देश की लड़ाई। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की लड़ाई है, देश बचाओ की लड़ाई है। तो ये बचा लो भाई साहब। आप मतलब इस बार जो है- मीडिया वाले भी सच बोलने लगो, प्रधानमंत्री के चिट्ठे खोलने लगो, तो ये पब्लिक सुधर जाएगी बेचारी। कह रहे हैं मतलब इस बार जो है जनता प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रही है, इसका मतलब। और बिल्कुल जनता और प्रधानमंत्री का चुनाव है ये। चलिए शुक्रिया, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? जो जनता देख रही है और बोल रही है, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।